हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम आपके लिए 12.2 लेके आए हैं। 12.2 का सोल्यूशन कुछ एनसीईआरटी के सोल्यूशन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग जो रेस्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने ये हेडिंग्स जो है इसका किस बेस पे 12.2 बना है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है उसका थोड़ा हम देखते हैं। यूज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमने एक्सपोनेंट 12.1 में पढ़ा, उसका यूज करना है। एंड एक्सप्रेस द नंबर, जो नंबर्स होंगे उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कहेंगे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये नंबर से गिवन है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपके डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद काफी जीरोज हैं, काफी। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल हैं बट ज्यादा जीरोज हैं। और उसके बाद 85 है। और जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसे होता है, जैसे आपका 85 है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल के पहले, डेसिमल के लेफ्ट साइड में, डेसिमल के पहले एक क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और जीरो नेचुरल नंबर में आता नहीं है। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिजिट्स होंगी। या हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि आपका जो डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसके पहले सिंगल डिजिट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे 85 है, इट मींस आपका डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, 8 और 5 के बिटवीन में होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, डेसिमल को 8, डेसिमल को हमने क्या लिख दिया, 8 और 5 के बिटवीन में लिख दिया। अब आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल के पहले एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ डेसिमल के पहले एक नेचुरल नंबर आ गया, क्या है, नेचुरल नंबर 8। अब आपने मल्टीप्लाई लिखना है। मल्टीप्लाई क्यों लिखना है, ये आपने जीरो को, आपका जो डेसिमल था वो आपका यहाँ था, उनके बीच में इतने जीरो थे और आपने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ लगा दिया। तो ये जो आपने डेसिमल को यहाँ से वहां तक रिप्लेस किया, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ 10 लगाना और 10 की एक्सपोनेंट लगानी है। अब 10 की एक्सपोनेंट कितनी होगी, ये हम ये डिपेंड करता है कि हमने डेसिमल को कितने डिजिट्स क्रॉस करवाया, यानी कितने डिजिट्स हम लेफ्ट से राइट लेके या राइट से लेफ्ट लेके। तो ये इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, लेफ्ट से राइट किया है। तो जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाओगे, क्या ले जाओगे, लेफ्ट टू राइट, तो जो 10 की एक्सपोनेंट होगी वो नेगेटिव होगी। 10 की एक्सपोनेंट क्या होगी, नेगेटिव। और कितनी होगी ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिजिट ले गए हो। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। डेसिमल को हमने किया 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डेसिमल को हमने क्या किया, 12 डिजिट राइट साइड किया। कितना किया, 12 डिजिट राइट साइड। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, -12। ठीक है। हमने क्या किया, इसको 12 डिजिट राइट साइड ले गए। तो कहां से ले गए, लेफ्ट टू राइट, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अगर यहाँ राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो क्या हो जाता, पॉजिटिव होता। क्लियर? इसके जैसा एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट ले जाएंगे। आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में गिवन है आपका 6 0 2 0। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, जीरो मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूं, जितनी मर्जी जीरो लगा लो। ठीक है, आप वहां काउंट कर लेना सम को सॉल्व करने से पहले। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका डेसिमल है यहाँ पे है, कहाँ पे, राइट साइड में। और डेसिमल को लेके कहाँ आना है, 6 के। आपको मैंने बताया कि डेसिमल के लेफ्ट साइड ओनली सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6.02 एंड 10 के एक्सपोनेंट। 10 के एक्सपोनेंट देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने क्या किया, जो डेसिमल को 12 डिजिट हम क्या लेके आए, लेफ्ट साइड ले। कहां से लेके आए, राइट टू लेफ्ट। राइट से कहां ले, लेफ्ट। कितने डिजिट, 12 डिजिट। तो हमने क्या लिखना है यहाँ, 10 के एक्सपोनेंट 12 हो गया। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग्स क्या है इसमें क्वेश्चन का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। नंबर्स को क्या लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यहाँ तो पता ही चल रहा है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। 10 के एक्सपोनेंट है और डेसिमल के पहले क्या है आपका, एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है। डेसिमल के पहले एक नेचुरल नंबर है और 10 के एक्सपोनेंट है। तो ये जाहिर सी बात है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये भी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें दो टाइप होता है, नेगेटिव वाले और एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाले। तो पहले हमने इसको यूजुअल फॉर्म में लिखा। यूजुअल फॉर्म में क्या लिखना है, जैसे हमारा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो आपका यूजुअल फॉर्म था। डेसिमल वो क्या है, एक्सपोनेंट, ये 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो आगे आप बड़ी क्लासों में जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के सम सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको इसी फॉर्म में ही कोई भी वैल्यू गिवन होगी, इस फॉर्म में गिवन होगी। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपने ये देखना है यहाँ 10 की एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है। 10 के एक्सपोनेंट माइनस में है, इट मींस आपका डेसिमल
इट मीन्स आपका डेसिमल क्या हुआ, लेफ्ट से राइट आया हुआ है। आपको मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि जब हम डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं, तो 10 के एक्सपोनेंट क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये है जो यहाँ डेसिमल था, ये डेसिमल यहाँ नहीं था, ये कहीं और आगे था। कहाँ पे था, 3 से और आगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जब उसमें कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को हमने कहाँ ले जाना, माइनस में, तो डेसिमल को और इस साइड लेफ्ट साइड ले जाना है। कितने डिजिट ले जाना है, एक्सपोनेंट बताएगा। एक्सपोनेंट कह रहा है भाई मैं -6 हूँ, मैं क्या हूं, -6 हूं। इट मींस मेरे डेसिमल अगर मुझे भगाना है यहां से, तो हमारे डेसिमल को क्या करना है, हमारे डेसिमल साहब को 6 डिजिट उधर ले जाओ। ठीक है, मैंने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेकर जाता हूं। तो मैंने यहां लिखा 02, पहले वो लिख लिया डेसिमल के बाद है, उसके बाद मैंने लिख लिया 3। अब मैं आपसे कह दूं मैं डेसिमल यहां लगाऊंगा, तो सिंगल डिजिट में क्रॉस कर दिया, रीजन 3 के बाद था तो एक डिजिट तो होगी। अब आपको लेके कहां जाना है, वो कह रहे हैं भाई साहब मुझे 6 डिजिट क्रॉस करवा देना, धोखा मत देना बीच में, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, हमने क्या किया यहाँ 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब डेसिमल आपका कहां था, यहाँ पे था, तो 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। क्या किया हमने, 6 डिजिट क्रॉस करा दिया। ये तो भाई साहब अपने घर पहुंच गए और हमारा सम सॉल्व हो गया, क्लियर। तो अब आपका ये आया जो अगला क्वेश्चन है, ये नया टाइप है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा डेसिमल वहां कहां था, डेसिमल यहां था, और क्या नाम है, इसको हम लेके कहां जाना है, राइट साइड। मींस अब मेरा डेसिमल, मैं तो भाई वहां पाकिस्तान बैठा था, आप मुझे इंडिया में ले आओ, मुझे दोबारा पाकिस्तान पहुंचा दो। तो हमने क्या करना है, इनको 4.5 लिख लिया, और ये आपका इसका हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे सेम ऐसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ इससे और इजी। अब आप मल्टीप्लाई करना जानते हो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। यहाँ पे 10 के एक्सपोनेंट कितने, +4, तो ये जाएगा 000 लग जाएगा। रीजन, ये भाई साहब क्या हुए, डेसिमल को हमने 4 डिजिट उधर ले जाना है, तो डेसिमल पहले यहाँ था, अब डेसिमल को पॉजिटिव पावर, तो आपको मैंने बताया कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट से आए थे, और ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये कहां से आए थे, राइट से। तो इनको हमने क्या किया, राइट में पहुंचाने के लिए 1 डिजिट क्रॉस कराया, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, क्लियर। तो ये आपका हो गया डेसिमल, यहां आएगा यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ पे हमने करना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है आपको फर्स्ट पार्ट है इसका, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 20 30 40 50 60। मैंने भी काउंट कर लिया, आप भी काउंट कर लेना। तो ये कितने जीरो हो गया, 6 0, 1/, ठीक है, 10 लाख है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने 6 0 काउंट कर लिए, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइक्रोन इक्वल 1/10⁻⁶। आपका 6 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶। अब इसको यहाँ लिखेंगे 1 माइक्रोन इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6। कौन सा लॉ लग गया, एक लॉ था आपका, क्या लॉ था, 1/a एक्सपोनेंट m इज इक्वल a एक्सपोनेंट -m। किसके इक्वल होता था, इसी के इक्वल होता था, बिकॉज 1/a पावर m इज इक्वल a की एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाती थी। क्या होता था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ज्यादा तो एक्सपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव हो जाती थी, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो ऊपर जाके क्या होती है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाती थी। तो ये हो गया आपको, आप इस तरह भी इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और हम करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन था द थिकनेस ऑफ ए पेपर, द थिकनेस ऑफ ए पेपर 0.07 mm। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक्सपोनेंट को डेसिमल को उस साइड ले जाना है, डेसिमल को इस साइड लेके आना है, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब बताया ऐसे, ठीक है। आपको अगर उससे नहीं क्लियर होता तो इसको एक मेथड ये भी है, आपने क्या लिखना है, इसको 7, आपने डेसिमल पार्ट इसका डेसिमल, और डेसिमल के बाद कितने 2 डिजिट है, तो हमने 2 0 लगा लिया। ये तो आपने 7th या 6th में ही सीखा होगा। देन आपने इसको क्या लिखना है, 7/10⁻², 7/10⁻² इक्वल 7 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये हो गया इतना है, क्लियर। तो ये भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगी कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो डेसिमल के पहले एक डिजिट होती है, यहाँ पे तो डेसिमल दिख नहीं रहा है। तो देखिए बेटा, ये इसको हम 7 को क्या लिखते हैं, 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻² mm। लिखने की जरूरत नहीं, बट मैंने ये बताया कि आपका वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल था कि डेसिमल के पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए,
तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। डेसिमल अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। क्लियर। अब आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में है इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स। स्टॉक में कितनी बुक्स हैं? टोटल 5 बुक्स हैं। एंड थिकनेस ऑफ ईच, थिकनेस ऑफ बुक्स, जो बुक की एक बुक की थिकनेस है वो आपकी 20 mm है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंड 5 पेपर शीट है, ईच हैज थिकनेस, जितने जिसकी जो थिकनेस है एक पेपर शीट की 0.016 mm है। तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक में क्या है 5 पेपर शीट है और आपके जो क्या है 5 बुक्स हैं, तो इन टोटल की थिकनेस कितनी होगी वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ बुक 20 mm, कितना हो गया 20 mm, एंड थिकनेस ऑफ 5 बुक। अब एक बुक का आपकी थिकनेस कितनी 20 mm, तो 5 बुक का क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 mm आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा था थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट। पेपर शीट में तो हमने यहाँ 1 पेपर ही लिखा, कोई जरूरी नहीं आप पेपर शीट ही लिखो। तो थिकनेस ऑफ 1 पेपर 0.016 mm। ठीक है, आप इसको कभी ये नहीं बोलना कि 0.016, आपने इसको जब भी रीड करना है तो इसको क्या रीड करना है 0.016। मींस डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होती है वो सिंगल डिजिट हम काउंट करते हैं। क्लियर, एक साथ नहीं कर सकते। एंड थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, तो आपने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 0.08। इसका जब आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 0.080। तो जो 8 के बाद में 0 है उस 0 को हमने नहीं मेंशन किया। क्लियर, लास्ट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो 0.08 mm हो गया। अब आपने लिखना है टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के क्या होगा टोटल थिकनेस, तो आपका 100 mm ये आ गया और 0.08 mm ये हो गया। इसको हमने क्या किया टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक कितना आ गया 100 mm प्लस 0.8 mm, दोनों को क्या किया हमने ऐड कर लिया। ऐड करने पे क्या है 100.08 mm। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? रीजन आप देख लो, डेसिमल के पहले क्या है आपका 100 है, और जब कितने डिजिट हो गए अगर देखा जाए तो 3 डिजिट्स। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें क्या होता है डेसिमल जो आपका पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के पहले एक सिंगल डिजिट होता है जो भी नेचुरल नंबर होती है। तो हमने लिखना है 1.008, क्या लिखा हमने 1.008। क्लियर, मल्टीप्लाई 10 पावर 2 कैसे आ गया। अब आप देख लो यहाँ पे डेसिमल क्या था, डेसिमल आपका यहाँ पे है। डेसिमल को हमने क्या किया 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड किया। डेसिमल को हमने क्या किया 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड किया, तो 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। तो आपको मैंने बताया था जब डेसिमल आपका राइट से लेफ्ट आएगा, क्या आएगा राइट से लेफ्ट आएगा, तो आपकी जो एक्सपोनेंट इंक्रीज होगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। किसी ने हमने 10 की पावर क्या लिख दी 2, 10 की एक्सपोनेंट कितना आ गया 2 mm। क्लियर।